दो जुड़वा बहनों का राज। यह कहानी दो जुड़वा बहनों की है। उनमें बहुत प्यार था और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी शादी एक ही परिवार में हो गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको सुनने को मिलेगा। सस्पेंस से भरी यह कहानी सुनिए जया की जुबानी। मेरा नाम जया है, मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब में ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादियां एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन विजया के। राहुल और रवि एक दोनों चचेरे भाई हैं। एक परिवार में ही साथ रहते हैं। पास में घर में विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है ऐसा कुछ भी नहीं। खाना खाते थे, कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगता कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों और रिश्तेदारों को थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें खुद पर भरोसा था। हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के बाद होने के साथ हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन यह सच बताऊं तो हमने नहीं सोचा था, बस यह हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही थी। ससुराल में मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक ही संजोग हुआ कि हम एक ही साथ अस्पताल में भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया का, तो पता चला कि उसे लड़की हुई है। हम दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर भी पता चलता है। करीब 5 साल का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, मैं ना मुझ पर और ना अपने पति पर जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यही मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वालों को भी लगने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब तो मिलता यही कहता, यह राहुल का है। मैं मना करती, नहीं है मेरा और रवि का है। विजया भी लड़की बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा है। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक की कही बात को इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन वैसा तो पहली बार ही हुए थे। अब मैंने मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सब दिखाई तो नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही हो गए, लेकिन मैंने दिमाग में यह सब चलता ही रहा। मैंने फिर सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल के बीच में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है। उसने कहा लगेगा क्यों नहीं, जब एक ही परिवार के हैं तो थोड़ा सी मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर, मुझे अपने पति पर और बहन पर, उसके राहुल पति पर भी। कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मैके गई। विजय को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर ऐसे कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन वहाँ रही हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुक चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के साथ। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। विजया के घर यहाँ चली गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ। उनको विजया बोलती है, आ जया, क्या लाई है माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला तूने तो छिपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी आंखें और देखने लगी।
मैंने जाकर उसे गला लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की आँख खुले तो उसे यह सुनना पड़े उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राहुल का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो क्या चाहिए। इसके लिए एहसान तो मैंने अपने पास ही रख लिया। बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इस तरह की अच्छी कहानियाँ हम यहाँ पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।